सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं करोड़पति बनने का सपना देखने वाले बाइबल के इन 5 वचनों को जरूर पढ़ें। आज हमारे उन मसीह भाई बहनों के लिए ये वीडियो है जो आज अपने जीवन में सोचते हैं कि हम अपने जीवन में अमीर कब बनेंगे, हमारे जीवन में पैसे कब आएंगे, और वो अपने जीवन में पैसे पाने के लिए और अपने जीवन में अपने घर को परिवार को अच्छे से चलाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है आपको अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए और करोड़पति बनने के लिए इन 5 वचनों को पढ़ना होगा और अपने जीवन में विश्वास और आशा रखना होगा। प्रभु कहता है कि तेरे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मरकुस की पुस्तक का अध्याय 10 से 24 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर के राज्य और उसके धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाने का साहस है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धन और दौलत की लालसा रखता है, धन और दौलत का लालच करता है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में, जैसे कि एक परमेश्वर कहता है, मेरे राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट क्या करेगा, सुई के नाके से निकल जाएगा। अगर आप अपने जीवन में धन की लालच करते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन और दौलत आ जाए, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अगर आपके अंदर आ भी गया तो आप परमेश्वर के द्वार को डांक नहीं सकते, परमेश्वर के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अगर आप प्रवेश कर गए मेरे द्वार में तो सुई एक नाके से निकल, यानी ऊंट एक नाके से निकल जाएगा सुई के। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को यहाँ पे कह रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक का अध्याय 6 से 33 में पढ़ते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम्हें परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करना है, तब वो जितनी भी वस्तुओं को तुम्हें जरूरत है वो परमेश्वर तुम्हें दे देगा और आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहेगी। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक का अध्याय 6 से 24 में पढ़ते हैं, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, और यह एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा, और तुम परमेश्वर और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप लोग धन की लालसा मत करो। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 व्यक्ति, जैसे कि एक मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति एक परमेश्वर को मानता है और परमेश्वर को मानने के बाद वो पैसे को मानता है, तो मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में दोनों की ओर नहीं जा सकता। वो या पैसा की ओर जाएगा या वो परमेश्वर की ओर से जाएगा। अगर वो परमेश्वर की ओर से जाएगा तो पैसा उससे दूर चला जाएगा, या वो पैसे की ओर आएगा तो परमेश्वर कहता है कि मैं उससे दूर चला जाऊंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य 2 स्वामियों की पूजा नहीं कर सकता। यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्रानियों की पुस्तक का अध्याय 12 से 6 और 7 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, जिससे आशा रखता है, जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझ पर आशा रखा, विश्वास रखा, और परमेश्वर कहता है उसको ताड़ना भी पड़ता है। लेकिन परमेश्वर कहता, और जिससे पुत्र बना लेता है, जिसे पुत्र बना लेता है वह उसको कोड़े भी लगाता है, ताकि वो गलत
गलत राह में ना जा सके। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में इन सभी बातों को सोचते हैं, और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जिसे अपना पुत्र समझता है, परमेश्वर जिसे अपना पुत्र समझता है, उसके लिए परमेश्वर ताड़ना करता है, और परमेश्वर कहता है उसको मैं कोड़े भी लगाता हूँ। और दोस्तों, 7वें में पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम दुख को यहाँ पे तुम दुख को लताड़ना और झगड़कर, और यहाँ पे परमेश्वर कहता है और समझकर सह लो। यानी परमेश्वर कहता है कि दुख को ताड़ना समझकर सह लो, और परमेश्वर तुम्हें पुत्र जान करके तुम्हारे जीवन में बर्ताव करता है। और यह कौन सा पुत्र है, या कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता ने नहीं करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुख को ताड़ना समझ करके सह लो। और परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हें पुत्र जान करके और तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। और वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। मेरे प्रियो, जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को ताड़ना देता है और मारता है, पीटता है ताकि वो गलत राह में ना जा सके, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें ताड़ना देता है, हमें पीटता है ताकि हम गलत राह में ना जा सकें। दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला तिमोथी अध्याय 6 से 10 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराइयों को जन्म देता है, और कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने अपने लिए महान महान दुख की वरिष्ठ कर ली है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है धन का प्रेम, यानी कि क्योंकि धन का प्रेम प्रेम हर प्रकार की बुराइयों का जड़ होता है। अगर आप अपने जीवन में पैसे की ओर लालच करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम हर प्रकार की बुराइयों का जड़ होता है, और कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं, और उन्होंने अपने लिए एक महान दुख की सृष्टि की है। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि धन और दौलत की लालसा रखने वाला व्यक्ति, उन सभी लोगों से बच करके रहो, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में एक मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करे और परमेश्वर का अनुग्रह करे। परमेश्वर तेरे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहने देगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।